नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतिंदर सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट वे न्यूज पठानकोट का विशेष प्रोग्राम एक मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम उन शख्सियतों को आपके रूबरू करते हैं जिन्होंने पठानकोट शहर का परचम देश विदेश में फहराया। जी हां, आज हम बात करेंगे पठानकोट की एक ऐसी बहू की जिसने पठानकोट का नाम जो है वो देश विदेश में रोशन कर दिया। जी हां, बात कर रहे हैं डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी जी की। जी हां, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति के हाथों जो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांजन अवार्ड 2022 से उन्हें सम्मानित किया गया है। मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि 1.5 लाख आवेदन जो हैं इस चयन के लिए आते हैं, जिनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ को चुना जाता है और यह चयन जो है हमारी पठानकोट की बहू डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी जी को मिला है। तो बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी जी के फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ मिस्टर अशोक पासी जी और मिसेस स्वर्ण पासी जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी जी को ये अवार्ड जो है राष्ट्रपति के हाथों मिला। कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बड़ा गर्व फील हो रहा है कि उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, साथ साथ पठानकोट का भी नाम रोशन किया है, अपने पेरेंट्स का भी किया है और इधर इन-लॉज का भी नाम रोशन किया है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। बतौर मदर इन लॉ आपके क्या विचार हैं उनकी इस कामयाबी के लिए? मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि 3 दिसंबर को इन्हें अवार्ड मिलना, तो उसके 4-5 दिन पहले हमें पता लगा। हमने ये खुशी अपने पूरे परिवारजनों में शेयर की और सभी को बहुत ही अच्छा लगा और सभी ने हमें शुभकामनाएं दी। अच्छा, आपको पता कैसे लगा? कई बार होता है कि इंसान अपने बैठा होता है और अचानक से कोई खुशी की ऐसी खबर आती है कि दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। तो आपको कब और कैसे पता लगा कि डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी जी को इतने बड़े अवार्ड के साथ सम्मानित किया जा रहा है? 26 नवंबर को मैं घर में बैठी हुई थी। अचानक मेरे बेटे अमन पासी और जो कि बैंक में सीनियर मैनेजर है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मम्मी बड़ी खुशी की बात है कि नीलिमा को नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। हमें सुन के बहुत ही अच्छा लगा। हमने अमन को और नीलिमा को बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी और हमें बहुत ही खुशी हुई और ये खबर हमने अपने सभी परिवारजनों से शेयर की। जी बिल्कुल जी, और इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी है, मुबारकबाद भी है। डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी जिन्होंने 1994 में अपनी डिग्री जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने फार्मास्यूटिकल में अपनी पीएचडी की और अब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही बतौर फार्मास्यूटिकल साइंसेज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जॉब भी कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटे जो हैं वो भी सीनियर मैनेजर हैं बैंक में, एक बहुत बड़ा एक ये भी पद रहता है। जॉब, घर गृहस्थी और जो डॉक्टर नीलिमा जी रिसर्च करती हैं, इन तीनों में तालमेल कैसे बिठाते हैं वो? ऐसा है कि नीलिमा पासी है जो वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ तो अपने घर का कामकाज भी बड़ी अच्छी तरह संभालते हैं और उनके इस काम करने में उनके जो हस्बैंड है उनका भी बड़ा योगदान है और बाकी भी फैमिली मेम्बर्स का पूरा सहयोग उनको मिला इस मामले में। वो शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर और अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने घर गृहस्थी को भी अच्छी तरह अंजाम देते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नीलिमा पर मुझे गर्व है। वो अपने पढ़ाई के फील्ड के अलावा यूनिवर्सिटी में जाके काम करती हैं और बाद में घर को भी पूरी तरह अच्छी तरह से संभालती हैं और हम उधर जाएं तो हमें भी बहुत अच्छी तरह से अटेंड करती हैं। और मैंने उनको रात को भी लेट नाइट जब भी देखा वो अपनी किताबों में ही खोई रहती हैं और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वो अपने मुकाम तक पहुँची हैं। जी बिल्कुल जी। अच्छा, हमें ये भी पता लगा है कि उन्हें रिसर्च के ऊपर 13 अवार्ड जो हैं वो इससे पहले मिल चुके हैं, जिसमें मदर टेरेसा गोल्ड मेडल है वो भी मिल चुका है, यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड भी जो है उन्हें मिल चुका है। ऐसे कई अवार्ड जो हैं उन्हें मिल चुके हैं।
आपको पता था पहले कि जब आपके बेटे की शादी होगी और आपके घर में ऐसी होनहार बहू जो है वो आएगी, क्या कहेंगे? जी, नीलिमा मोगा की रहने वाली हैं और उनके पिताजी नेस्ले में काम करते थे और माताजी हाउसवाइफ सरोज ढींगरा जी थी। पर हमने उन्हें जब शादी की, उन्होंने एम फार्मेसी की हुई थी। उसके बाद हमारे बेटे के सहयोग से और उनकी कड़ी मेहनत से जब उनकी सगाई हुई तो उन्होंने यूजीसी क्लियर कर ली थी और अपने फादर इन लॉ से उन्होंने परमिशन मांगी कि पापा मेरा दिल है कि मैं पीएचडी फार्मास्यूटिकल में करूं। तो उनके ससुर जी ने कहा कि आपकी इच्छा है तो मेहनत बेटा आपकी है, हम आपको क्यों मना करेंगे। हमने उनके पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं डाली और उसकी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने पीएचडी अपनी मुकम्मल की। जी बिल्कुल जी। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और जब ये अवार्ड मिल रहा था, जब ये वो लम्हे जो खुशी के लम्हे थे, उन लम्हों को हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। जी, हमें सवेरे 11 बजे 3 दिसंबर को सवेरे 11 बजे उन्हें राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलना था। हम सभी पासी परिवार मिलकर बैठे हुए थे और इस खुशी के लम्हों को देखना चाहते थे। और जब राष्ट्रपति जी ने उन्हें अवार्ड प्रदान किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारा पूरा पासी परिवार हमारे संग बैठा हुआ टीवी पर ये प्रोग्राम देख रहा था। हम सभी में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हुई कि आज हमारी बहू ने हमारे पासी परिवार का नाम भी रोशन किया और ढींगरा परिवार का नाम भी ऊंचा किया है। आप क्या कहेंगे सर? हमें इस बार बहुत प्राउड है। ये खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई है और हमारे ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे अड़ोस पड़ोस बाकी फैमिली मेम्बर भी बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात पर कि पठानकोट की बहू ने अपना नाम रोशन किया, पीएचडी क्लियर करके राष्ट्रपति के हाथों से वो ये अवार्ड हासिल करके उन्होंने सबका नाम रोशन किया है। बड़ी खुशी की बात है, ऑनर फील करते हैं हम। जी बिल्कुल जी। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आज भी कहीं ना कहीं वो जो नैरो माइंडेड सोच जो है वो कई लोगों की है। अभी भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बहू बेटियों को घर तक सीमित रखना चाहते हैं, चूल्हों चौकों तक सीमित रखना चाहते हैं। उनकी ऐसी सोच के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समाज से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहुएं अब पुरुषों से कम नहीं हैं और वो पुरुषों से कंधा मिला के हर क्षेत्र में ऊंचा उठना चाहती हैं। तो उन्हें कभी भी रोका ना जाए। वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें भेजा जाए और वो अपनी मेहनत के बल पर हर फील्ड में आज हमारी हिंदुस्तान की बेटियां बहुएं अपना नाम रोशन कर रही हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। उनकी कड़ी मेहनत के, नीलिमा की कड़ी मेहनत के बल पर ये मुकाम हासिल किया है और हमें उन पर गर्व है। जी बिल्कुल जी। आप क्या कहना चाहेंगे जी इसके बारे में? हम भी यही कहते हैं जी, जो बच्चे जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, आगे अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उनको पेरेंट्स को पूरा सहयोग देना चाहिए और उनको पूरी कोऑपरेशन मिलनी चाहिए ताकि वो भी आगे पढ़ के समाज में अपना नाम पैदा कर सके, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और खूब तरक्की कर सके, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अपना योगदान दे सके। जी बिल्कुल जी। अच्छा, उन्हें 13 अवार्ड भी मिले और कई ऐसी चार बुक्स हैं, मुझे ये भी सुनने में आया कि 4 बुक्स हैं जिनमें उनके चैप्टर भी जो हैं वो ऐड किए गए हैं, थीसिस ऐड किए गए हैं। क्या इसके बारे में आपको पहले पता था? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता था। वो बताते भी नहीं, वो अपनी स्टडी में मस्त रहते हैं। उनको अपने इसका इम्पोर्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। वो महसूस करती कि मेरे को कोई इम्पोर्टेंस मिले, सो शी डजंट डिक्लेयर एनीथिंग टू अस। बहुत बढ़िया। यानी कि वो अपने काम में इतने मशरूफ़ हैं कि उन्होंने अपने बारे में बताना भी जो है वो जितनी समझा हुआ वो रिसर्च पे रिसर्च किए जा रहे हैं। सो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उन्हें 13 अवार्ड मिल चुके हैं अलग अलग रिसर्च के ऊपर और अभी भी कई रिसर्च पर उनका काम जो है वो चल रहा है। तो ऐसी होनहार बहू पा करके आप अपने आप को कितना खुश महसूस करते हैं?
नीलिमा जैसी बहू पाके मुझे बहुत ही खुशी होती है, पर मेरी एक और भी बहू है जो कि पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है और पोस्ट मास्टर के पद पर। मेरी दोनों बहुएं बहुत ही होनहार और हमारे घर का नाम रोशन करने वाली हैं, जिन पर मुझे गर्व है। जी बिल्कुल जी। और कई बारी तो होता है कि अक्सर मैं एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा कि मदर इन लॉ और ये जितने डॉटर इन लॉ रहती हैं, इनमें कई बारी होता है कि घर में अनबन हो जाती है, बोलचाल बिगड़ जाता है, पर आपके स्नेह, आपके प्यार और आपके प्रोत्साहन को देख करके लगता है कि आपने बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, मेरी लाइफ में मेरे 2 बेटे ही हैं और मेरी बहुएं ही मेरी बेटियां हैं, और उन्हें पाके मुझे बेटियों की जो एक कमी थी महसूस होती थी वो मेरी पूरी हो गई, और मैंने कभी बहू और बेटियों में फ़र्क नहीं समझा। और उनके जब पढ़ाई में वो कार्यरत रहती हैं या अपने काम में रहते, मैं उनका काम, घर के कामों में भी पूरा सहयोग इतना मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ, और मुझे उन पर नाज है। जी, आप क्या कहेंगे? हमारे दोनों बेटे गौरव पासी एंड अमन पासी, गौरव पासी भी इधर मैनेजर हैं आर स्टील में, एसआर स्टील के मैनेजर हैं वो कठुआ में, और ये अमन पासी तो आपको बताया है कि वो सीनियर मैनेजर इंडियन बैंक चंडीगढ़। और ये है मेरी ये बड़ी बहू है जो ये इधर पोस्ट मास्टर है, मीना पासी, और ये अमन पासी इधर, और ना गौरव पासी हैं वो इधर एसआर स्टील में मैनेजर लगे हुए हैं। एक बहू मेरी ये है नीलिमा डिंगरा पासी, जिन्होंने ये अवार्ड हासिल करके हमें बेहद खुशी प्रदान की है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, भविष्य में और किस तरह की उनकी सोच है डॉक्टर नीलिमा डिंगरा पासी जी की, कि विश्व में और किस तरह से वो अपना नाम जो है रोशन करना चाहती हैं? जी, वो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हैं, उन्होंने पीएचडी करी। उनके फील्ड के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर वो जितनी मेहनती हैं और दिन रात वो मेहनत करती रहती हैं अपनी फील्ड में, मुझे आशा है कि वो आगे भी हमारा और अवार्ड हासिल करके हमें खुशी प्रदान करेंगे। जी बिल्कुल जी। अच्छा, अभी अवार्ड लेने के बाद वो पठानकोट आए हैं अभी के नहीं आए, और अगर नहीं आए हैं तो कितनी बेसब्री से इंतज़ार है पूरे परिवार को, क्षेत्रवासियों को उनका यहाँ पे आने पे? अभी वो पठानकोट तो नहीं आई हैं, पर दिसंबर की छुट्टियों में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे पास आएंगी, हम उनसे मिल के और ज़्यादा खुशी साझा करेंगे, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। जी बिल्कुल जी। अच्छा, किस तरह का स्वागत जो है किया जाएगा एक राष्ट्रपति अवार्डी का, क्या कहेंगे आप? हम तो सब गर्मजोशी से उनका वेलकम करेंगे ही, और हमारे वो और भी 2-3-4 फैमिली इधर रहती हैं, मलयाले भी बड़े उत्सुक हैं उनको मिलने के लिए, देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। सो उम्मीद है कि वो ये दिसंबर की छुट्टियों में आएंगी हमारे पास, उनको वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल जी। तो समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आपके साथ बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाएं। चलते चलते आप हमारे शहर की, हमारे भारतवर्ष की बेटियों के लिए, बहुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? हम भारत वर्ष की बेटियों और पठानकोट की बेटियों को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि अगर उनका पढ़ाई के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में या किसी और फील्ड में उनका इंटरेस्ट है तो वो उसको कंटिन्यू रखें और अपने उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके अपना नाम रोशन करें। आजकल बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है, बेटियां भी अपने परिवार का नाम अच्छी तरह से ही रोशन करती हैं और उन्हें हमें उन पर गर्व है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, सही बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि नीलिमा डिंगरा की तरह और भी बहू बेटियाँ पठानकोट की हैं या हिंदुस्तान की हैं, उनको आगे बढ़ने का चांस दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी अपना भविष्य संवार सके और अपने भारतवर्ष की तरक्की में वो अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे डॉक्टर नीलिमा डिंगरा पासी के फादर इन लॉ मिस्टर अशोक पासी जी और मदर इन लॉ स्वर्ण पासी जी, जिन्होंने हमारे साथ उनकी इस कामयाबी की जर्नी को साझा किया और हमारे शहर के लिए, पूरे पंजाब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये गौरव की बात है कि डॉक्टर नीलिमा डिंगरा पासी ने राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड लेकर के हमारे पठानकोट का
नाम रोशन किया, हमारे शहर का नाम रोशन किया। हम सबको उन पर गर्व है। ये थे डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी के फादर इन लॉ मिस्टर अशोक पासी जी और मदर इन लॉ स्वर्ण पासी जी, जिन्होंने हमारे साथ उनकी इस कामयाबी की जर्नी को साझा किया और हमारे शहर के लिए, पूरे पंजाब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये गौरव की बात है कि डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी ने राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड लेकर के हमारे पठानकोट का नाम रोशन किया, हमारे शहर का नाम रोशन किया। हम सबको उन पर गर्व है।